अमा एवनाय अमाय अमा एवनाय अमाय अंनाय अमा एवनाय अमाय अंयाय अमा खाजी बोले बोला है अमा खाजी उमा खासी भी बोला जा सकता अमा खाजी खाजी उमा खाजी भी बोला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मेरे साथ हैं जयंती बासुमतारी। हम लोग इस वक्त कोकराझार में हैं। बोडोलैंड का इलाका है, आसाम राज्य है और यहाँ पर हम बोडो जनजाति, बोडो ट्राइब का जो खाना है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज बोडो जनजाति का एक बहुत ही लोकप्रिय खाना पोर्क यानी गावड़ी, जी हाँ, यहाँ लोकल भाषा में इसको गावड़ी कहा जाता है, वो पकाया जाएगा। जयंती जी उसको हमारे लिए पकाएंगी। तो शुरू करें जयंती जी। हाँ, तेल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। गावड़ी ना ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। अच्छा, गावड़ी में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें अपना फैट रहता है। प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, प्याज और हरी मिर्च लीजिए, ये हरी मिर्च, बहुत बढ़िया। और आप मेरे पीछे शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं। जयंती जी के घर के बगल में ही बहुत सुंदर सा बागान उन्होंने बनाया हुआ है। उसमें हल्दी है, उसमें अरबी और कई तरह के और सब्जियाँ वहाँ पर उन्होंने लगाई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा उनका घर है और उसके साथ जो बागान है उसमें कई तरह के पेड़ हैं, जिसमें सुपारी के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं और भी कई तरह के पेड़ यहाँ पर हैं। और हल्दी वगैरह आपके घर पे ही हो जाती है? हल्दी, अदरक जैसी चीज़ें ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर अपने बागान में ही लोग पैदा कर लेते हैं। किसी तरह की खाद की या केमिकल की ज़रूरत यहाँ पर इस तरह की खेती के लिए नहीं पड़ती है। सही कह रहा हूँ मैं? आपको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह तो नहीं डालना पड़ता है, दवाई वगैरह ऐसे ही हो जाता है। तो पूरे पूर्वोत्तर भारत को अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो बेहद खूबसूरत है। कुदरत यहाँ पर मेहरबान है। यहाँ की जो पहाड़ी ढलानें हैं वो 12 महीने हरी रहती हैं क्योंकि खूब बारिश होती है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में झूम खेती होती है, मसलन त्रिपुरा में, नागालैंड में, मणिपुर में अभी भी झूम खेती होती है। फ़िलहाल हम लोग बोडोलैंड में हैं और यहाँ की भी ज़मीन बहुत उपजाऊ है। अमा बेदर में हमारी ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, अदरक लहसुन में अच्छा। तो उमा बेदर यानी गावड़ी यानी पोर्क में अदरक और लहसुन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तेल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गावड़ी लीजिए। बोरो भाषा बोला है अमा एवनाय, अमा एवनाय, अमा खाजियो बोला है, अमा एवनाय वो बोला है। अच्छा, दोनों बोला जाता है। दोनों अमा एवनाय बोला है, अमा खाजियो बोला है।
पूर्वोत्तर राज्यों में घूमते हुए और हमने, ये दे देता। हाँ ढक दीजिए, पूर्वोत्तर राज्यों में घूमते हुए हमने एक और चीज़ नोटिस की है कि आमतौर पर यहाँ हर घर में लोहे का एक फ्रेम चूल्हे की शक्ल में बनाकर रखा जाता है। तो बोल रहा है जानती, बोला है जानती, जानकी, जानती जानती जानती, जानती बोला, ये तो जानती बोला है। हाँ इसको जानटी बोलते हैं यहाँ पे। और इसमें बहुत ज़्यादा ना पैसा लगता है ना कोई बहुत ज़्यादा तकनीक लगती है, लेकिन ये सुविधा इससे बहुत होती है कि बारिश का मौसम है या धूप है, आपको किसी पेड़ के नीचे खाना बनाना है, आप उसको उठा के और इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ना ईंट की ज़रूरत है, ना पत्थर की ज़रूरत है, ना आपको हाथ गंदे करने हैं, फटाक से चूल्हा आपका तैयार हो जाता है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से कैसे हैं। थोड़ी के बाद नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया। नमक और हल्दी डालना है जी। लीजिए नमक, ये ढक देंगे। हल्दी जी, चम्मच। वाह, धनिया पाउडर, जीरा उधर दो मिक्स है। अच्छा, धनिया और जीरा पाउडर मिक्स। पानी, पानी गरम पानी। कुछ नहीं चाहिए बस, वाह। तो दोस्तों अब पोर्क यानी गावड़ी में 15 से 20 मिनट और लगेंगे और उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हम आपको इसका स्वाद बता पाएंगे। तो बन गया है। बन गया। धनिया डाल देंगे। धनिया डाल दीजिए। हो गया है तैयार। तो दोस्तों गावड़ी यानी पोर्क पक के तैयार हो गया है, जिसको बोडो भाषा में बोला जाता है उमा एवनाई बोला है। उमा एवनाई, उमा एवनाई। उमाई, ये उमा एवनाई। उमाई ओंगनाई, ये उमा एवनाई। उमाई ओंगनाई। उमा खाजी बोले बोला है। उमा खाजी, उमा खाजी, उमा खासी भी बोला जा सकता उमा खाजी, खाजी, है, उमा खाजी भी बोला जा सकता है। मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं बार बार कोशिश के बावजूद भी इसका सही नाम उच्चारण बोडो भाषा में नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा या हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा कुछ और भाषाएं सीखनी चाहिए।
क्योंकि जब आप किसी समुदाय की भाषा बोलते हैं तो उस समुदाय में आपके प्रति भरोसा बढ़ता है। जब किसी समुदाय को लगता है कि आप उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उसका सम्मान करते हैं, तो वो भी बदले में आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। फिलहाल पोर्क तैयार है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। कैमरे के पीछे श्रीमान अरविंद सिंह शाक्य भूख से बिलबिला रहे हैं और मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि आप इस एपिसोड को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। ऊपर बादल छाए हुए हैं, बारिश का माहौल बन गया है, इसलिए अब इसको उतार लिया जाए। उतार लीजिए जयंती जी इसको। उतार लीजिए। यह मिली जाए जी थैंक यू। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं झमाझम बारिश हो रही है और ऐसा लगता है कि आसमान रुका हुआ था कि हमारे लिए गावड़ी पक जाए और फिर वो बरसे। बहरहाल भात और गावड़ी मेरे हाथ में है। मैं थोड़ा सा चख के आपको इसका स्वाद बताता हूँ और फिर जयंती जी के परिवार के साथ मिलके सब लोग इसका मज़ा उठाएंगे। आपने देखा था कि पोर्क को पकाते हुए उसमें बहुत मामूली सा सरसों का तेल इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा जीरा और धनिया पाउडर करके इसमें डाला गया था। नमक, हल्दी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले गए थे। हरी मिर्ची स्लाइस करके प्याज के साथ ही डाल दी गई थी। बहुत ही स्वादिष्ट ये बना है। हालांकि पोर्क को पहले भुना नहीं गया है आग के ऊपर, लेकिन जिस तरह से कढ़ाई में इसको काफ़ी रोस्ट किया गया है, तो जैसा पोर्क रोस्ट होता है उसमें से जो खुशबू आती है या जो स्वाद आता है, वैसा इसका स्वाद बन गया है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको कढ़ाई में भुना गया था। क्योंकि मसाले नहीं हैं तो बहुत सूदिंग सा टेस्ट है। बहुत ही ऐसा लगता है कि खाने में अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला पसंद नहीं करते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट आपको लगेगा। और इसमें जो मौसम है बारिश का, वैसे में ये मिल जाए तो कहने ही क्या। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि किसी भी समुदाय को, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, कोई मूल निवासी हो या फिर कोई और समुदाय हो, कोई और समूह हो, उसकी संस्कृति को, जीवन शैली को अगर आप संपूर्णता में समझना चाहते हैं तो उनके खाने को ज़रूर समझें। उनके खाने के ज़रिए भी आप उनकी संस्कृति और परंपराओं को समझ सकते हैं। तो जहाँ तक असम का सवाल है, जब तक गावड़ी उनकी थाली में ना हो, असम की थाली का असली स्वाद नहीं आता है। सिर्फ बोडो समुदाय नहीं, यहाँ के ज़्यादातर समुदाय बहुत शौक़ के साथ पोर्क खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं और खिलाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम टीम की छत में हैं तो बहुत शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। मुझे उम्मीद है इसके बावजूद मेरी आवाज़ आप तक पहुंची होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।